नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है। इसको पूरे शॉर्ट माध्यम से जानेंगे जिसमें आपका बेसिक चीज को क्लियर किया जाएगा जो एग्जाम के थ्रू से इम्पोर्टेंट है, उसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये भारत के इस एरिया में जो है हमारा अरावली पर्वत स्थित है। ये हमारा विंध्याचल है और ये जो हमारा सतपुड़ा है। और इधर हमारा पूर्वी घाट है और इधर हमारा पश्चिमी घाट है। देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। और जो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी जो हमारा सद्भावना है, जिसे कलूमर भी कहा जाता है। और जो ये सतपुड़ा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। और पूर्वी घाट की जो जिंदा गाड़ा था अभी महेंद्रगिरी है। दोनों में कंफ्यूजन एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों, अरावली श्रेणी के बारे में जानते हैं। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। वो वर्तमान में 800 किलोमीटर, कहीं कहीं 800 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। और यह जो वलित पर्वत है, एक प्रकार का वलित पर्वत है, अर्थात की फोल्डिंग माउंटेन है, जिसे अपशिष्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर ओल्डेस्ट रेंज प्राचीन पर्वत श्रेणी, या जो प्राचीन पर्वत श्रेणी है, इसकी सब मेन चीज में याद रखिए, इसकी लंबाई कितनी है? 692। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसका 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस पर नदियां कौन कौन सी है? बनास है, साबरमती और लूनी नदी। ये 3 नदी है। दोस्तों, ये देखिए, यह जो हमारा अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये हमारा जो फैला है सो राजस्थान से पूरा दिल्ली तक फैला हुआ। यह जो है राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ। हालांकि पर्वत ऐसा है, लेकिन आपको इस प्रकार से बताया जा रहा है, इस मेथड से, तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिए, सबसे गुजरात से फैला, माफ कीजिएगा दोस्तों, गुजरात से यह जो है दिल्ली तक फैला हुआ है। सबसे पहले गुजरात में 3 श्रेणी में बटा है। पहला आता है जरगा श्रेणी, हर्षनाथ श्रेणी और दिल्ली श्रेणी। ये 3 श्रेणी में बटा हुआ है। जरगा श्रेणी, हर्षनाथ श्रेणी और दिल्ली श्रेणी। यहाँ पर एगो पर्वत है जिसे गुरु शिखर है, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ पर माउंट आबू है, जिसमें तिलवाड़ा जैन मंदिर बना है। और फिर ये राजस्थान का इलाका है, जिसमें जाबर जो हर्षनाथ श्रेणी में पाया जाता है, जाबर जो लीड, जिंक और सिलिकॉन जिसमें पाया जाता है। फिर आता है मकरान, जिसमें संगमरमर बनाया जाता है। और तीसरा आता है खेतड़ी, जिसमें तांबा का प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। अब दिल्ली में जो हमारा रायसेना हिल्स है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना है। और इधर आ जाते हैं हम लोग, जहाँ पर मजनू का टीला स्थित है। मजनू का टीला स्थित है। ये दोस्तों दूसरा आता है विंध्याचल पर्वत, इस जिसे फ्रंस पर्वत कहा जाता है। इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना, जिसे कलूमर 752 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये जो हमारा विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, ये गुजरात से बिहार तक फैला हुआ है। कहाँ से? गुजरात से बिहार तक। और इसमें कौन कौन सा गोपद श्रेणी है, ग्वालियर श्रेणी है, भारनेर है और कैमूर श्रेणी है। जिसमें कैमूर से केन नदी निकलती है, कैमूर से केन नदी, ग्वालियर से चंबल नदी निकलती है यहाँ से। और फिर ये देखिए, ये गुजरात है, यहाँ पर जानापा हिल है, कोलूमर है। और गुजरात से पूरा ये पूरा फैला है यहाँ तक, बिहार तक। और ये जो है बिहार है, और झारखंड में एगो है पारसनाथ हिल है। अगला आता है सतपुड़ा पर्वत, जिसको फ्रांस पर्वत कहा जाता है। और इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। दोस्तों, इस पर 3 प्रकार में, एक राजपीपला, महादेव, मैकान, सिहावा। इसको ट्रिक है, राजपीपला जो महादेव के मैकाल से सिहावा पहुंच गया। राजपीपला महादेव के मैकाल से सिहावा पहुंच गया। जिसमें हमारा यहाँ का था अमरकंटक, जो कि 3 नदी निकलती है, महानदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी इधर चला गया, सोन नदी ऊपर चला गया, इधर महानदी। और छत्तीसगढ़ में जो राजमहल की पहाड़ियाँ, इधर झारखंड आके एरिया आ जाता है। और यहाँ पर महादेव के पास हमारा धूपगढ़ स्थित है। और इधर से एक निकलती है तापी नदी। ये देखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सभी फैला हुआ है।
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, दोनों जिस लाइन पर मिलती है वहां पर एगो नीलगिरी पर्वत स्थित है, जो ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंची चोटी है डोटा बेटा, डोटा बेटा। फिर आता है पश्चिमी घाट, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, भ्रंश पर्वत है। और इसकी ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी अनायमुड़ी? प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब इस पर देखिए, ये कहाँ से, गुजरात से पूरा केरल तक फैला हुआ है। गुजरात यानी इस प्रकार फैला हुआ है। देखिए इस पर कौन, महाराष्ट्र श्रेणी, कर्नाटक श्रेणी, अनाय मलय, मलाय श्रेणी है। इस पर जो बालाघाट है, कुद्रेमुख है, बाबू बुदान की जो कॉफी के लिए, अनाय मूडी है, केरला है जो अगस्त मलाय भी है, ये सभी है। सद्भावना, अजंता, हरिस्मृति, ये सभी है। अब पूर्वी घाट जिसमें भ्रंश पर्वत है, ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है, अर्थात कि लगातार पर्वत नहीं होते हैं। जैसे इस प्रकार पर्वत है फिर कट जाता है, फिर इस प्रकार ये सभी डिसकंटिन्यूअस है। चार प्रमुख नदियां जो इस श्रेणी से असतत बनाती है, यानी डिसकंटिन्यूअस बनाती है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चार नदियां। इसकी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी और जिंदागढ़ है, जिसमें 1690 मीटर जो आंध्र प्रदेश में है, और महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर उड़ीसा में। लंबाई 1131 किलोमीटर है, औसत लंबाई 600 मीटर है। और ये सभी इसमें मेधासनी है जो कि उड़ीसा वाला में स्थित है, मेधासनी, गाडचात, मलायगिरी, टिकरपारा, ये महानदी इसको काट रही है। गोदावरी, कावेरी, ये इंपॉर्टेंट है। गोदावरी और कावेरी के बीच, सॉरी कृष्णा के बीच कौन सा है? जीके, यानी गोदावरी और कृष्णा के बेसिन स्थित है, दोनों के बीच में गोदावरी कृष्णा का बेसिन है। और यहाँ पर कावेरी, ये चार नदी काट रही है एक दूसरे को। अब दोस्तों जानते हैं प्लेट पठार। एक पठार तीन प्रकार के होते हैं, विच्छेदित पठार, ज्वालामुखी पठार और वर्तंडकी पठार। अब दोस्तों इसका डिफिनेशन जानते हैं, पठार क्या होता है। पृथ्वी का उठा हुआ भाग जो ऊपर से समतल हो, पठार कहलाता है। पृथ्वी का उठा हुआ भाग जो ऊपर से समतल हो, पठार कहलाता है। यह इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार जो तिब्बत में है। और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत प्लेटियो। तिब्बत प्लेटियो जो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो है, पामीर है। अब दोस्तों, हाईएस्ट प्लेटियो ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख है जो 3000 मीटर है। और लॉन्गेस्ट बिगेस्ट प्लेटियो ऑफ इंडिया, डेक्कन प्लेटियो, ये सभी है। दोस्तों अब इसमें कौन कौन सा, मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का, बांदेलखंड का, छोटा नागपुर, शिलोंग, लद्दाख, दंडकारण्य, दक्कन, ये सभी पठार है। ये जो नंबरिंग इस प्रकार दिया गया है, नंबरिंग इसलिए दिया गया है ताकि इस डायग्राम को देखकर आप जान सके कि कौन सा नंबर पे कौन सा पठार है। ई मेवाड़ का, ई मालवा का, बुंदेलखंड का, बांदेलखंड का, ये सभी है। यहाँ पर दक्कन का पठार है, यहाँ पर शिलोंग का पठार है, ये सभी है। मेवाड़ का पठार, इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इसका विस्तार कहाँ? एमपी और राजस्थान में। मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत श्रृंखला का मालवा पठार से अलग करती है, अर्थात कि जो अरावली पर्वत है और जो मेवाड़ का पठार, ये दोनों को मालवा का पठार जो है अलग करती है। कौन? मेवाड़ का पठार, मालवा और अरावली से दोनों को अलग करता है मेवाड़ का पठार। इस पठार पर अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी है बनास, इसके अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत बनास नदी आता है। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। जो बनास नदी वो चंबल की सहायक नदी है। अब मालवा का पठार, इसका विस्तार जो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी में। इस पर जो नदी है बेतवा, चंबल, काली सिंध, माही, ये सभी है। इस पर मिट्टी जो है काली मिट्टी पाया जाता है, खनिज जो है डेलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, ये सभी पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी है जो है सिंगार चोटी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है मालवा का सिंगार चोटी, इसको याद रखें। एक ई विस्तार कहाँ पर है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी सिंगार चोटी। अगला आता है बुंदेलखंड का पठार, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिंध बाबा चोटी है। इसका विस्तार कहाँ है? एमपी और यूपी में,
एमपी यूपी में विस्तार। नदियाँ कौन से? केन, नर्मदा, ये सभी नदी है। इस पर मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है। खनिज जो बलुआ पत्थर, तांबा, यूरेनियम, ये सभी पाया जाता है। अगला आता है जो हमारा बाघेलखंड का पठार। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ है, देवगढ़। और यह फैला कहाँ है? इसका जो विस्तार है वो एमपी में, यूपी में और छत्तीसगढ़ में। इस पर नदियाँ कौन सी है? महानदी, अटोक और सोन नदी। मिट्टी जो है लाल मिट्टी पाया जाता है। खनिज जो बलुआ पत्थर, ये सभी पाया जाता है। अगला आता है छोटा नागपुर का पठार। भारत का खनिज का हृदय एवं भारत का रूह कहा जाता है। खनिज, छोटा नागपुर का पठार खनिज का हृदय कहा जाता है, क्योंकि ये छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में है, जो खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसको विस्तार जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार में है। इस पर नदी है दामोदर नदी, स्वर्ण नदी और ब्राह्मणी, ये 3 नदी है। इस पर मिट्टी लाल मिट्टी पाया जाता है। खनिज जो कोयला, लोहा, एक्स पाया जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ। इस पठार का उत्तर पूर्व में राजमहल और उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। उत्तर में हजारीबाग, दक्षिण में रांची, और जो हमारा पठार के उत्तर पूर्व में यानी इस एरिया में राजमहल पहाड़ियाँ स्थित है। इन 3 संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर का क्षेत्र कहा जाता है। दामोदर नदी रांची पठार को और हजारीबाग पर को अलग करती है। जो दामोदर नदी है वो हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है। कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र दामोदर नदी बेसिन है। जो कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र दामोदर नदी बेसिन है। दंडकारण्य पठार क्या होता है? देखिए, इसका विस्तार छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। इस पर नदी साबरी नदी और इंद्रावती नदी है। त्रिकोटा जलप्रपात भी है। मिट्टी दोमट मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। खनिज कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है? इसको हम शॉर्ट वीडियो में डाल चुके हैं, अपने चैनल में जाके देख सकते हैं। खनिज जो लो एक्स और टीन एक्स, ये सभी पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदीराज। देखिए, नंदीराज जो दंड, भगवान शिव कहाँ बैठते हैं? दंड देने वाले हैं, दंड देने वाले हैं। तो क्या नंदी पर बैठते हैं, इसलिए नंदीराज। दंड कारण ये नंदीराज। ये मेघालय का पठार। मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है। यह राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा प्रतिबंधित पठार से अलग हुआ है। इस पठार के पश्चिमी से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया एवं मिगरी पहाड़ियां स्थित है। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले मानसीन, रमन तथा चेरापूंजी पठारी क्षेत्र स्थित है। इस पठारी क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र शिलोंग रेंज है, अतः इसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के सबसे ऊंची जो इस क्षेत्र का जो सबसे ऊंची चोटी है वो नॉकरैंक है। इस यह जो मेघालय में स्थित है, मेघालय में। और इस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी एवं सदाबहार वनों का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ का औसत से अधिक वर्षा होती है। यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, डायग्राम में बना है गारो, खासी, जयंतिया, मिकरी। देखिए, गारो में नॉकरेक है सबसे ऊंची चोटी, और जो खासी में जो मानसीन रमन में सर्वाधिक वर्षा इसी में होती है। चेरापूंजी भी यही है, शिलोंग भी यहीं पर स्थित, जो मेघालय में स्थित है, मेघालय में ही है। ये मेघालय प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू भी कहा जाता है। ये जयंतिया या मिकिर में, कबरी एलोंग प्लेट्यू, ये सभी स्थित है। अगला तो दोस्तों दक्कन ट्रैप। यह जो पठारी क्षेत्र का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में, तापी नदी के दक्षिण में, इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसमें दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार, ये सभी स्थित है। दोस्तों, इस प्रकार आपका जो प्लेटियो ऑफ इंडिया एवं माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ये दोनों समाप्त हो गया। इसका पीडीएफ चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और कमेंट में पीडीएफ जरूर टाइप कीजिएगा। धन्यवाद।